मूवी की शुरुआत में हमें वाडिया नाम के एक देश को दिखाया जाता है जहां पर एक बच्चा का जन्म होता है और उन बच्चा का नाम अलादीन रख दिया जाता है। अलादीन के जन्म होने के कुछ दिनों के बाद से ही उसकी मॉम डैड को मार दिया जाता है, इसलिए वो सिर्फ 7 साल की उम्र में ही वाडिया का राजा बन जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अलादीन अब काफी बड़ा हो चुका होता है। अलादीन अपने बाप की तरह ही सनकी और पागल था, इसलिए वो अपने मन में जो आता है वो वही करता है। फिर वो अपने देश में ओलंपिक गेम्स रखवाते हैं जिसमें वो खुद भी हिस्सा लेता है। फिर गेम के दौरान अगर कोई उसे आगे निकल जाता है तो अलादीन उसे गोली मार देता है और खुद वो गेम जीत जाता है और इसी तरह से वो ओलंपिक में 14 गोल्ड मेडल जीत जाता है। इसके बाद अलादीन अपने महल के बाहर आता है और अपने लोगों को बोलता है कि अब जल्दी ही पूरी दुनिया हमारे आगे घुटने टेकेगा, क्योंकि हम जल्दी ही न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेंगे, लेकिन वो बम किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि शांति बनाए रखने के लिए यूज करेंगे। इसके बाद अलादीन अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में जाता है और वहाँ पर वो अपने चाचा तामीर से मिलता है। उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर न्यूक्लियर मिसाइल को देखते हैं, लेकिन वो मिसाइल बहुत ही छोटा होता है जिसे देखकर अलादीन को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो अपने साइंटिस्ट नदाल को बुलाने के लिए बोलता है, पर इस पर एक साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि जब आप पिछली बार यहाँ पर आए थे तो अपने नदाल को मरवा दिया था, क्योंकि उस वक्त भी उसे मिसाइल पसंद नहीं आया था। और तभी उसे भी याद आता है कि जब वो 2 साल पहले यहाँ पर आया था तो उसने अपने साइंटिस्ट नदाल को मरवा दिया था। उसके बाद वो वहाँ से जाता है, लेकिन जाते वक्त वो उसे भी मरवा देता है। इसके बाद अलादीन वापस अपने महल में आ जाता है जहाँ पर उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियाँ होती है। दरअसल अलादीन अपने सिक्योरिटी के लिए सिर्फ लड़की को ही रखता था। फिर एक दिन वो अपनी कार से बाहर निकलता है तो तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसे गोली मार देता है, जिससे अलादीन की मौत हो जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद में हमें पता चलता है कि ये आदमी अलादीन नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट था। दरअसल अलादीन हमेशा ही अपने साथ एक डुप्लीकेट अलादीन रखता है ताकि जब भी कोई उस पर हमला करे तो हमेशा उसका डुप्लीकेट मारा जाए। अलादीन दिमाग से इतना चुतिया होता है कि वो अपनी मरे हुए डुप्लीकेट आदमी को भी उठाने की कोशिश करता है और जब वो नहीं उठता तो उस लाश को भी मारने का इशारा करता है। और जब अलादीन वहाँ से जाते हैं तो तभी उसके चाचा तामीर किसी को फोन करके कहता है कि अलादीन इस बार भी बच गया और अब हमें उसके जैसे दिखने वाले किसी और को खोजना होगा जो हमारा काम कर सके। जिसे देखकर हमें पता चल जाता है कि अलादीन को और कोई नहीं बल्कि उसके ही चाचा तामीर ही मरवाना चाहता था ताकि वाडिया की पूरी सत्ता उनके हाथों में आ सके। इसके बाद ये लोग अलादीन के हमशक्ल को खोजना शुरू करते हैं और काफी दिन खोजने के बाद उन्हें एक आदमी मिल भी जाता है जो बिल्कुल अलादीन की तरह दिखता था। और वही दूसरी तरफ हम अलादीन को देखते हैं जो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस मेगन फॉक्स के साथ सोया हुआ था और वो वहाँ से जाने से पहले वो उसके साथ एक फोटो खिंचवाते हैं और वो उस फोटो को अपने दीवार पर चिपका देता है, जहाँ पर उस जैसे कई सारे लड़कियों के फोटो होता है जो अलादीन के साथ सो चुका होता है। फिर अगले दिन जब अलादीन अपने रूम में होता है कि तभी वहाँ पर उसके चाचा तामीर आते हैं और उसे कहता है कि तुम्हें अमेरिका जाकर अपने परमाणु हथियार बनाने के बारे में उन्हें सफाई देनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग अपनी फौज को यहाँ भेजकर वाडिया पर कब्जा कर लेंगे। अब ये सुनकर अलादीन अमेरिका जाने के लिए राजी हो जाता है और कुछ दिनों के बाद वो अमेरिका चला जाता है, लेकिन वहाँ पर अमेरिका के लोग सड़कों पर उसके खिलाफ नारे लगाने लगता है। दरअसल अमेरिका के लोग चाहते थे कि वाडिया में डेमोक्रेसी हो। इसके बाद अलादीन अपने होटल में आ जाता है और वहाँ पर वो सिक्योरिटी हेड से मिलता है जिसका नाम प्लेटो होता है। और जब अलादीन रात को सो रहा होता है कि तभी वहाँ पर प्लेटो आता है और वो उसको किडनैप कर लेता है। उसके बाद वो उसे एक रूम में ले जाकर टॉर्चर करने लगता है और उसके दाढ़ी को भी काट कर उसे जला देता है, लेकिन दाढ़ी पर लगी आग से वो खुद भी जल जाता है। और इसी मौका देखकर अलादीन भी अपने आप को रस्सियों से छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो जल्दी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे भाषण देना था, लेकिन अलादीन के दाढ़ी कट जाने की वजह से कोई भी उसे नहीं पहचानता है। और तभी वहां पर वो देखता है कि उसका हमशक्ल उसके चाचा तामीर के साथ वहां पर भाषण देने के लिए जा रहा था, जिसे देखकर अलादीन समझ जाता है कि ये सारा खेल उसके चाचा तामीर का है। उसके बाद उसके हमशक्ल भाषण देता है कि अब जल्दी ही वाडिया में डेमोक्रेसी आएगा, जिसे सुनकर अलादीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो रेलिंग तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी उस पर हमला करके नीचे गिरा देता है, जिस वजह से वहाँ पर सभी लोग इधर उधर भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जोई नाम की लड़की आती है और वो अलादीन को स्कूटी पर बिठाकर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद जोई उसे अपनी दुकान पर ले जाती है जहाँ पर वो काम करती थी। जोई अलादीन को कुछ कपड़े देती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे, जिस पर अलादीन उसको मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ अलादीन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, इसलिए वो सड़कों पर भटक रहा होता है कि तभी वहाँ उसे नदाल दिखाई देता है।
जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसने नदाल को कई सालों पहले मरवा दिया था। अलादीन नदाल को जिंदा देखकर काफी हैरान हो जाता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते करते अलादीन एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो ऐसे लोगों को देखता है कि जो उसने पहले मरवा दिया था, लेकिन उनमें से कोई भी मरा नहीं था और वो सब भागकर अमेरिका गए थे। और तभी वहाँ पर काम करने वाला एक आदमी अलादीन को पहचान लेता है और वो सभी को बता देता है कि ये अलादीन है। इसके बाद सभी लोग अलादीन को पकड़कर मारने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर नदाल आ जाता है और उन सभी को बोलता है कि ये मेरा कजिन है। दरअसल नदाल ने अलादीन को पहचान लिया था। इसके बाद नदाल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर अलादीन उसे बताता है कि उसके चाचा तामीर ने उसे धोखा दिया और वो वाडिया पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए अलादीन नदाल को बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जिस पर नदाल बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें मेरी नौकरी वापस देना होगा। ये सुनकर अलादीन भी मान जाता है और फिर अगले दिन अलादीन और नदाल उस होटल के पास जाते हैं जहाँ पर अलादीन का हमशक्ल रहता था। लेकिन तभी वहाँ पर अलादीन जोई को देखता है और उसे चुपने लगता है, जिसे देख नदाल उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो। तो अलादीन उसे बताता है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर नदाल उसे बोलता है कि अगर तुम इस लड़की को जानते हो तो उसकी मदद से हम इस होटल में आसानी से पहुँच सकते हैं। अब अलादीन ना चाहते हुए भी जोई की शॉप में काम करने लगता है। अलादीन उस शॉप में काम तो करता है, लेकिन वो सारा काम बिगाड़ देता है। फिर एक दिन एक बच्चा सारा सामान नीचे गिरा रहा होता है कि तभी अलादीन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसके बात नहीं सुनता, इसलिए अलादीन उसे पीछे से लात मार देता है। और फिर एक दिन जोई के साथ एक आदमी उसके शॉप में आ जाता है, लेकिन शॉप की हालत बहुत खराब होता है, जिस वजह से वो जोई के साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाता है। दरअसल इसी कॉन्ट्रैक्ट के मदद से अलादीन उस होटल में जा सकता था। इसके बाद अलादीन वहाँ पर काफी अच्छे से काम करने लगता है और वो उसकी शॉप का पूरा नक्शा ही बदल देता है, जिसे देखकर जोई काफी खुश होती है और उसे कहती है कि हमें फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। और तभी नदाल अलादीन को कॉल करके उसे बताता है कि मैंने सारा प्लान बना लिया है, हम कैंटीन के सामान के बहाने से उस होटल में जाएंगे और वहाँ पर नकली अलादीन को हटाकर उसकी जगह असली अलादीन को ले आएंगे। जिसे सुनकर अलादीन को भी ये प्लान अच्छा लगता है। अब इसके लिए इन्हें एक दाढ़ी चाहिए होता है, इसलिए वो दोनों एक पार्टी में जाता है और वहाँ से एक आदमी को मारकर उसका दाढ़ी निकाल लेता है। फिर एक दिन शॉप में एक औरत को डिलीवरी होने लगता है और उस समय इतना वक्त नहीं था कि उसे हॉस्पिटल ले जा सके, इसलिए अब अलादीन उस औरत के सक्सेसफुल डिलीवरी करवा देता है, जिसे देखकर जोई भी अलादीन से इम्प्रेस हो जाती है और उसे प्यार हो जाता है। फिर एक दिन जोई अलादीन को बोलती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है और उसे किस भी करती है, जिस पर अलादीन उसे सब कुछ सच बताता है और उसे अपने दाढ़ी लगाकर भी दिखाता है। अब ये सब कुछ सच जानने के बाद जोई उसे बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर अलादीन वहाँ से चला जाता है। और अब अलादीन पूरी तरह से टूट चुका था और जब वो सड़कों पर घूम रहा होता है कि तभी वो टीवी पर देखते हैं कि वाडिया के लोग उसकी जाने से बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि कुछ दिन बाद वाडिया से तानाशाही बिल्कुल खत्म होने वाली थी। ये सब देखकर अलादीन को लगता है कि शायद उसे कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए वो अपने जान देने का डिसाइड करता है। और जब वो एक पुल से कूदकर अपनी जान देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर नदाल आ जाता है और उसे बचाकर समझाने लगता है, जिसे सुनकर अलादीन भी नदाल की बात को मान जाता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर जैसे तैसे करके उस होटल के कमरे में चला जाता है और वहाँ पर हुई नकली अलादीन को भगाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। इसके बाद अलादीन उस मंच पर जाता है जहाँ पर आज वाडिया का नया संविधान को पढ़कर सुनाना था, लेकिन तभी वहाँ पर अलादीन उस सारे पेपर को फाड़ देता है और वो ये बोलने वाला होता है कि वाडिया से कभी तानाशाही नहीं हटेगा। मगर तभी वहाँ पर जोई आ जाती है, जिसे देखकर अलादीन अपने शब्दों को बदल देता है और वो ये ऐलान करता है कि वाडिया में आज से तानाशाही हमेशा के लिए हट जाएगा। जिसे सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और जोई भागकर अलादीन के पास आकर गले लगाती है, लेकिन तभी वहाँ पर तामीर अलादीन पर गोली चला देता है। मगर तभी सही वक्त पर उसका डुप्लीकेट आदमी आकर अलादीन को बचा लेता है और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर फिर से वाडिया में इलेक्शन होता है। लेकिन वहां के लोग अलादीन को वोट देना नहीं चाहता था, मगर फिर भी वो सभी को डराकर वोट देने के लिए मना लेता है। इसके बाद अलादीन जोई के साथ शादी भी कर लेता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।